हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। तो जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि भाई आज हम एचटी पैनल के अंदर हैं। ये पूरा अपना एचटी पैनल रूम है और इसके बारे में काफ़ी कुछ हम सीखने वाले हैं। आप लोगों को में से कितने ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इस तरह का पैनल मतलब एचटी पैनल देख रहे हैं? आप मोस्टली ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को एक बता दूं कि एचटी पैनल के अंदर वैसे तो हम लोग आते रहते हैं, इस रूम में घुसने के लिए एक स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होती है जो हम में से किसी के पास में भी नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ अलाउ नहीं होता। अलाउ है तो पैनल को ऑपरेट करने की परमिशन नहीं होती। ठीक है, तो एचटी के लिए अलग से एक लाइसेंस बनता है, जब भी कोई बंदा उस पैनल को ऑपरेट कर सकता है। प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है। अभी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि यहाँ पर आप कितने चीज़ें देख रहे हो? 1 2 3 4 5 6 क्या लगे हुए हैं? ये 6 पैनल हैं। एक बड़ा पैनल है जिसमें 6 अपने छोटे पैनल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो लाइट है कितनी जगह से आई होगी या कहाँ से लाइट यहाँ पर आई होगी? मीटर रूम से और ट्रांसफार्मर से। हाँ, ट्रांसफार्मर से। पहले सर 33 kV सीटीपीटी से आई। सीटीपीटी से आई। ओके, और पहले यहाँ से ट्रांसफार्मर पर जाएगी। पहले यहाँ से ट्रांसफार्मर नहीं कंट्रोलिंग इसमें रहता है, लेकिन पहले जो है जियो स्विच से यहाँ से पहले जियो स्विच से यहाँ पर आएगी। यहाँ पे आएगी, उसके बाद यहाँ से फिर ट्रांसफार्मर में जाएगी। लेकिन इस पैनल पे ट्रांसफार्मर का भी जो कंट्रोलिंग रिले उले होता है वो सब इस पर भी रहता है। जैसे अभी आप सब लोगों ने बताया ना, कुछ ने सही बताया, कुछ ने गड़बड़ बताया। तो पहले हम अपना पावर डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं कैसे कैसे है। सबसे पहले हमारी भाई जो भी हमें सप्लायर होता है, जैसे इधर है एनपीसीएल हमें सप्लाई देता है, तो एनपीसीएल के सबस्टेशन से सप्लाई आती है। कई बार जियो स्विच ना बहुत पहले लगे रहते थे, आजकल जियो स्विच यूज नहीं करते हैं। आजकल यूज होता है आरएमयू। जियो स्विच भी यूज होते हैं, आरएमयू में आती है। बाहर जो इनका एक आरएमयू लगा रहता है, टेक्नोलॉजी इन्होंने बढ़ा दी है, तो सबसे पहले आरएमयू में आती है। आरएमयू से हमारे यहाँ आ जाती है। कोई फॉल्ट हो गया हमारी उस लाइन के बीच में, तो उनका आरएमयू भी ट्रिप हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जियो स्विच लगा लेते हैं, पहले आरएमयू लगा लेते हैं, फिर जियो स्विच भी ऐड कर देते हैं। जियो स्विच में आई और उसके बाद में सीटीपीटी में कहीं नहीं आएगी, मीटर रूम आएगी। मीटर रूम में आएगी, एचटी मीटर रूम में। एचटी मीटर रूम के अंदर ही आपकी सीटी और पीटी लगी रहती है। ठीक है, ताकि जो हमारी वोल्टेज है, करंट है, उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ पे आई? आरएमयू, जियो स्विच, मीटर रूम। मीटर रूम कहाँ रहता है? जब हमारी जहाँ बिल्डिंग होगी ना, बिल्डिंग में ओपन एक्सेस रहता है। जब हमारी बिल्डिंग की बाउंड्री है, सपोज ये हमारी बिल्डिंग है पूरी, तो इस बिल्डिंग में यहाँ पर हो सकता है, मतलब बाहर से डायरेक्ट एंट्री उसको मिल सके। यहाँ पर किस साइड में है? ये तो एंट्री वाला गेट है अपना, जो एग्जिट गेट है ना, उसके उस साइड में ही लगा हुआ है कि वहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता कि उनको किसी के घर के अंदर घुसना पड़े। जैसे मीटर होता है अपना बाहर लगा रहता है, मोस्टली बाहर से ही रीडिंग ले सकते हैं, तो उनके पास उसकी चाबी रहती है, अपना लिया और रीडिंग ले लिया। बट आजकल टेक्नोलॉजी और बढ़ गई है, तो वायरलेस सिस्टम लगा हुआ है सभी, उसके अंदर आने की भी जरूरत नहीं है, वहीं की वहीं उनको रीडिंग मिल जाती है। ठीक है, मीटर रूम में आ गई। मीटर रूम में अपनी क्या लगी है? सीटी और पीटी। वीसीबी उस रूम में होती भी है, नहीं भी होती। कई बार बड़ा सेटअप है ना, तो मीटर रूम के साथ में एक वीसीबी दे देते हैं वो। ठीक है, बट बहुत सारी जगह नहीं होती है। ठीक है, मीटर रूम से क्या कहाँ पर आएगी फिर हमारी? सीटीपीटी तो उसी के अंदर लगी हुई है। सीटीपीटी कुछ नहीं, मीटर रूम के अंदर ही जो भी ये एक बक्सा है, समझो ये यहाँ इसी के अंदर एक मीटर लगा हुआ है, इसी के नीचे सीटी और पीटी लगी हुई है। इस पैनल के अंदर सीटी पीटी दोनों लगी हुई हैं। ठीक है, तो वहां से फिर हमारी देखो इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा आओगे आप लोग, तो यहाँ देखो एक छोटा सा लिखा हुआ है इनकमर। तो ये इनकमर हो गया। इस पैनल में जितनी चीजें लगी हुई हैं उतनी चीजें इसमें लगी हुई हैं, तो सबके सामने है
तो पहले इस पैनल के ऊपर ये क्या कुछ लगा हुआ है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। और आप इसको प्लीज़ थोड़ा इधर ले आओ ताकि अच्छी तरह से थोड़ा दिख जाए। ठीक है, ये पैनल पूरा दिख रहा है। यहाँ पर क्या लगी हुई है, ये क्या लगी हुई है, रिले लगी हुई हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिले है, या इसकी सेफ्टियां लगी हुई हैं। तो ये सेफ्टियां किस लिए लगा रखी, कोई बताएगा मुझे? क्यों? ओवर वोल्टेज हो। कहाँ पर? ओवर वोल्टेज एलटी में, एचटी में? एचटी में। ट्रांसफॉर्मर मेरे ट्रांसफार्मर में अगर कोई इशू आता है, ट्रांसफॉर्मर देखो ये अपने एचटी सिस्टम पे हैं, तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर या यहाँ से ट्रांसफॉर्मर तक जो केबल गई हुई है उसमें कोई फॉल्ट हो जाए, ट्रांसफॉर्मर में कोई फॉल्ट हो जाए, या ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये वो हमने ट्रांसफॉर्मर की सेफ्टियाँ पढ़ी है ना सारी। तो ट्रांसफॉर्मर में कभी भी कोई गड़बड़ी होगी ना तो वो क्या करेगा, इसको बंद करेगा। किसको बंद करेगा? वीसीबी को। अभी एक इंटरव्यूअर है, उसने आपसे पूछ लिया भाई वीसीबी की जगह क्या इसको एसीबी भी बंद कर सकते हैं इससे? देखो बंद करने को बंद कर सकते हैं, बंद करने को बंद कर सकते हैं, बट उससे बेनिफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर भाई आग तो ट्रांसफार्मर में लगी हुई है, हम उसका लोड काट देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर सर कभी भी ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होता है तो हमें वीसीबी को ही ट्रिप कराना होता है। तो जो ट्रांसफार्मर से जितनी भी कमांड आती हैं या कोई भी चीज़ आती है वो हमारे वीसीबी को ट्रिप करा देती है। क्लियर हुआ? यहाँ पर कितनी रिले लगी हुई है? 1 2 3, ठीक है। एक ये चौथी रिले भी अपनी लगी हुई है, ठीक है। ये कौन सी रिले होगी, कोई बताएगा? इस पे लिखा हुआ है ट्रिप रिले लिखा हुआ है। जहाँ पे ट्रिप रिले लिखा हो या कहीं पे लिखा रहता है मास्टर ट्रिप रिले, क्यों लगानी पड़ी, कोई बताएगा इसको? यहाँ पे एक साथ अगर कहीं फॉल्ट आ जाते हैं हाँ। तो एक सेपरेटली किसी को एक फॉल्ट को हमारे संट रिलीज पे देता है। बिल्कुल। जैसे हमें ये पता है कि ब्रेकर को अगर ट्रिप कराना है, चाहे वो एचटी ब्रेकर है या एलटी ब्रेकर है, मतलब चाहे वो वीसीबी है, SF6 है या एयर सर्किट ब्रेकर है, अगर मैं कहूँ उसको ट्रिप कराना है तो उसके लिए कौन सी रिले होती है पता है आप लोगों को? संट रिले। ब्रेकर के अंदर जो रिले होती है उसको कौन सी रिले बोलते हैं? संट। वैसे रिले नहीं बोलते हैं उसको, रिलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संट रिलीज। और जो ब्रेकर को ऑन कराते हैं उसको कौन सी रिलीज बोलते हैं? क्लोजिंग रिलीज। ठीक है, तो 2 रिले हमारी होगी, एक संट और एक क्लोजिंग। ये दोनों ही सिर्फ इसके अंदर होती हैं। इसके अंदर हम अंडर वोल्टेज यूवी नहीं लगाते हैं, बट एलटी में लगाते हैं। वो एसीबी में के अंदर हमारी 3 रिलीज होती हैं, इसके अंदर 2 रिलीज होती हैं। कौन सी? संट और क्लोजिंग। संट का काम है ट्रिप कराना, ऑफ कराना, दोनों चीजें, और क्लोजिंग का काम है रिमोटली ऑन कराना। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हमें ये पता लग गया इसके अंदर एक रिलीज लगी हुई है, एक सिस्टम लगा हुआ है जो इसको बंद कराता है। अगर इनमें से कोई भी फॉल्ट आ जाएगा, इनमें से किसी में भी फॉल्ट होगा तो क्या होगा, ये वाली सारी ना इसको कमांड भेजेंगी। इन सब के तार इसके अंदर जोड़ रखे हैं और ये इसकी सेंट को कमांड दे देगी, ट्रिप हो जाएगी। तो कहां पर यूज करते हैं? जहां पर बहुत ज्यादा कमांड आ रखी हो और एक ही जगह आ रखी हो। समझ में आया कि मास्टर ट्रिप रिले क्यों यूज करते हैं? ठीक है, अब वापस चलते हैं। ये देखो, ये कौन सी रिले है? ओवर करंट। ओवर करंट रिले। कौन सी रिले है ये? मतलब क्या हो गया इसका? ज़्यादा करंट आएगा तो ट्रिप हो जाएगा। हाँ, करंट ओवर होता है उसमें ट्रिप हो जाएगी। करंट हमारी रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगा तो ट्रिप हो जाएगी। अगली रिले कौन सी है? अर्थ फॉल्ट रिले है। ठीक है, कोई भी अर्थ फॉल्ट हो जाएगा उस कंडीशन में ट्रिप हो जाएगी। और तीसरी रिले भी इसमें दे रखी है ओवर करंट की। ओवर करंट रिले। ठीक है, तो हमारी ओवर करंट होगी, अर्थ फॉल्ट होगी। ये कौन सी है? लिखा हुआ है देखो, ट्रिप सर्किट है। ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले।
ठीक है, ये क्या थी, ये ट्रिप रिले थी, ये सुपरविजन रिले है। इसको कौन सी रिले बोलते हैं भाई? इसको मास्टर, ये मास्टर ट्रिप रिले है, वो सुपरविजन। तो दोनों में अंतर क्या होता है, कोई बताएगा? सर तीनों का कॉन्टेक्ट मास्टर रिले से होता है। जब कोई भी ट्रिप का कारण या ऑन वो करते हैं तो मास्टर रिले से ही करते हैं। ऑक्सिलरी रिले पे अगर कोई भी आता है, ट्रांसफार्मर कोई फॉल्ट हो जाता है तो ऑक्सिलरी रिले पे आता है उसका कमांड। ऑक्सिलरी रिले से सुपरविजन रिले और उससे कमांड लेके ट्रिप करवाता है। इसमें क्या काम होता है? देखो, इसका काम तो खाली ट्रिप कराने का, ट्रिप का कमांड आई। इसका काम क्या है, अगर आपका सर्किट हेल्दी नहीं है, आपकी किसी रिले में कोई प्रॉब्लम है, तो ये किसी भी सर्किट को ऑन नहीं होने देगी। इसका काम है ऑफ कराने का। इसका काम है, अगर हमारा सर्किट हेल्दी है, हमारा सारी रिले सब कुछ है, जब भी एक कहेगी कि एसी भी तू ऑन हो सकता है, नहीं ऑन नहीं होने दूंगी। क्लियर हुआ? इसका काम तो है ट्रिप कराने का। इसका काम है सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना भाई, सबकी। भाई जैसे लेबर है, काम करने जा रही है, यार ये तो गिर रहा है, यार भैया मर गया सा हो गया, ये तो काम ही नहीं कर पाएगा, नहीं नहीं भाई ये नहीं जाएगा बंदा। तो जो जब तक ये कमांड नहीं देगी हेल्दी कंडीशन की, ये सुपरविजन करती है सारी चीज़ों पे कि क्या सही है, जब तक ये नहीं होगी, ये एसीबी को ऑन होने की कमांड नहीं देगी। आप ऑन कर ही नहीं सकते हो। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं ऑक्सिलरी रिले। ऑक्सिलरी रिले क्या होती है, कौन बताएगा इसके बारे में? कुछ है आइडिया आपको? सब ट्रांसफार्मर में अगर WTI OTI से कोई भी फॉल्ट आता है इंडिकेशन, तो ये ऑक्सिलरी रिले पे आता है। बिल्कुल सही है, बट ऑक्सिलरी रिले क्यों बोलते हैं इसको? ये आइडिया नहीं है। कंट्रोलिंग के लिए जो रिले यूज करते हैं उसको ऑक्सिलरी रिले। कंट्रोलिंग के जो रिले, देखो क्या होता है, मैंने इस रिले को क्या बोला, ये किस कंडीशन पे काम करेगी? करंट हो जाएगा। तो ऑक्सिलरी रिले का मतलब क्या होगा भाई? जैसे मैंने क्या करता हूँ, मैंने एक कॉन्टैक्टर लगा दिया और वो कॉन्टैक्टर NONC बनाएगा। तो इसके अंदर क्या है, ये देखो 1 2 3, इस ऑक्सिलरी रिले के अंदर 3 रिले लगी हुई हैं। ठीक है, 3 डंडे से दिख रहे हैं, इसके अंदर 3 रिले लगी हुई हैं। सपोज मेरा हाई वाटर टेम्परेचर हो गया है, जो मेरा ट्रांसफार्मर है उसका, तो हाई वाटर टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर कमांड आनी चाहिए। 2 तरह की कमांड आ सकती है हाई वाटर टेम्परेचर पे, पहली अलार्म की, दूसरी ट्रिपिंग की। सपोज हाई वाटर टेम्परेचर का उधर से अलार्म की कमांड आ गई। अलार्म की कमांड का मतलब क्या होगा, पहले जो चीज़ NO थी वो NC हो गई है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ वोल्टेज फ्लो होकर इधर आएगा। जैसे वोल्टेज फ्लो होकर इधर आएगा, इसके अंदर भी कॉइल लगी हुई है, तो वो कॉइल ना एक्टिवेट हो जाएगी और वो कॉइल जो सिस्टम कनेक्ट होगा ना उसको डिस्कनेक्ट कर देगी। जो कंट्रोलिंग आगे कनेक्ट होगी ना, NC थी उसको NO कर दिया उसने। क्लियर हुआ कुछ? तो ऑक्सिलरी रिले उस रिले को बोलते हैं जिसमें हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगाते हैं। जैसे भाई अपना इसी रिले में मैं अपना इसमें मैंने शॉर्ट सर्किट लगा दिया, वो लगा दिया, सॉरी हाई वाटर टेम्परेचर लगा दिया, इसमें बकोज रिले लगा दिया, इसमें एमओजी लगा दिया। तो जो भी कमांड आएगी यहाँ पर आएगी और ये सर्किट को क्लोज कर देगी। सारी ये सीरीज में है, ये सारी किस चीज़ में है? सीरीज में है। कहीं से एक में भी गड़बड़ हुई तो ऑन ही नहीं होगी वो, या हमारा जो सिस्टम है वो ट्रिप हो जाएगा। सपोज ये एक्टिवेट होगी तो सीरीज में है, आगे जो लाइट जानी चाहिए थी वो कट गई। जैसे मैं कल बता रहा था आपको, सिंगल फेस प्रिवेंटर लगा रखा है हमने, ओवरलोड रिले लगा रखी है। दोनों में से अगर कोई भी एक NO हो जाएगा तो क्या कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होगा? नहीं होगी ना, मोटर ऑन। उसी तरह सर्किट इसका रहता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? तो हमने इसको समझ लिया, इसको भी समझ लिया, इसको भी समझ लिया और इसको भी थोड़ा सा समझ लिया है। तो ये जो मेन चीज़ होती है वो थोड़ी सी हमने समझ ली है। तो अभी इसमें क्या बच गया कि ये नीचे चोंच सी क्या दे रखी है, ये रीसेट करने के लिए है। हाँ, इसी को नीचे दबाएंगे, ये पत्ती सी है ना, तो इसमें तो ऊपर आ रखी है, नीचे गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी तो फिर हम इसको दबा के इसको ऊपर कर देंगे। जैसे अपनी ओवरलोड रिले होती है उसमें पुश करने का बटन होता है ना, इसी तरह इसमें पुश करने का बटन है, इसको पुश करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। क्लियर?
अब हमने ये भी समझ में आ गया कि क्यों लगा रखी है, क्या इसका काम है और कैसे काम करेगी। क्लियर? जो लोग देख रहे हैं भाई अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें। ये क्या लगा हुआ है? हाँ? इसको स्विच बोलेंगे। कौन सा स्विच है? अंडर स्विच, TNC स्विच, टीएनसी क्या होता है? टीएनसी ट्रिप क्लोज या न्यूट्रल क्लोज, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। न्यूट्रल क्लोज। देखो इस पे लिखा हुआ है, यहाँ ट्रिप लिखा है, यहाँ न्यूट्रल लिखा हुआ है। ये चूंची कहाँ पर है? न्यूट्रल पे। न्यूट्रल का मतलब वो न्यूट्रल नहीं, अर्थ फेस वाला न्यूट्रल नहीं, फेस और न्यूट्रल वाला। न्यूट्रल का मतलब बीच में। यूं कहे कि भाई एक बंदा राजनीति, एक अरे तू बीजेपी में कांग्रेस में है, भाई मैं ना बीजेपी में ना कांग्रेस में, मैं देखता हूँ मेरा मर्जी, समझ है ना? न्यूट्रल, तो वो न्यूट्रल है ये, मतलब ठीक है ना, ये क्लोज की तरफ है ना ओपन की तरफ है। अगर इस चोंच को मैं इसको पकड़ के इस साइड में खिसका दूंगा, इस चोंच को इसके ऊपर ले आऊंगा, तो क्या होगा? ये बंद हो जाएगी, ये ACB VCB सॉरी बंद हो जाएगी। और इस चोंच को, इसको हैंडल को इधर घुमा दूंगा, इस पे आ जाएगी तो ऑन हो जाएगी। और जैसे ही इसको यहाँ पर आएगी, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये रुकेगा बीच में ही, ये नहीं इधर रुकता नहीं। सिलेक्टर स्विच की तरह नहीं होता कि रुक जाएगा, ये अपनी उसी पोजीशन पर आ जाता है बीच में। क्लियर हो गया? ये क्या है? ये एक लोकल और रिमोट के लिए। लोकल का मतलब क्या हो गया? लोकल मैनुअली ऑपरेट करते हैं, ओके। और रिमोट कहीं EMS से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि भाई एक अपनी मोटर है, मोटर में एक तो मैंने यहाँ लगा दिया ऑन ऑफ करने का बटन, और एक ऑन ऑफ करने का बटन मैंने वहाँ लगा दिया कि मैं यहाँ से भी चला लूँ वहाँ से भी चला लूँ। यहाँ से चला रहा हूँ तो उसको क्या बोलेंगे? लोकल। वहाँ से चला रहा हूँ तो रिमोट। रिमोट का मतलब क्या होगा कि दूर से हम उसको ऑपरेट कर सकें। क्यों दिया रिमोट का? क्योंकि भाई हर कोई इसके अंदर नहीं आए, क्योंकि खतरे की जगह है, ये खतरे की घंटी है, यहाँ पर नहीं आना पड़े। सपोज हमने इसको ऑन किया, इसके अंदर ब्लास्ट हो गया, सब निकल के भाग गया। इधर कोई बंदा खड़ा हुआ है, गलती से सीटी फट गई, बड़ा बम फटता है ना, पैनल फट के बाहर आ जाता है, इतना आदमी की जान भी जा सकती है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा दूर रखा गया है। और जो लोग देख रहे हैं वो भी भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी जान है तो जान है। तो इस पैनल के अंदर ये हो गया हमारा एम्पियर मीटर। 40 एम्पियर तक क्यों दे रखा है इसमें? ये इधर शायद ये इसका सिलेक्टर स्विच है, ख़राब हो गया होगा। ये ना, ये मेरे ख्याल AC का दे रखा है, AC का है। ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है बैटरी का वोल्टेज भी दिखाता हो या इसका एम्पियर भी दिखाता, बट 40 एम्पियर से तो कोई मतलब बनता नहीं है कि 40 एम्पियर दिखाएगा। ठीक है, ये सिलेक्टर स्विच है इसकी, ये चेक करने के लिए। ये क्या है? ट्रिप सर्किट हेल्दी। क्या समझ में आया? ट्रिप सर्किट हेल्दी से क्या चीज़ समझ में आई, कोई बताएगा? इससे मतलब मेरा पूरा सिस्टम हो गया है, सही चल रहा है। हाँ, देखो ट्रिप सर्किट है ये ना, जो सिस्टम होता है ये भी ट्रिप कराता है सिस्टम को। तो ये ट्रिप सर्किट है, हेल्दी है, तो उस कंडीशन में ये चलेगा। ये क्या है? L1 L2 L3 R Y D। ये नीचे कौन सा हो गया? मेरी मोटर है। आ जाओ इधर आ जाओ। स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं, उसको सामने भी देख सकते हो, उसमें भी सेम चीज़ लिखी। ये कौन सी है? स्प्रिंग चार्ज। ये इमरजेंसी के क्या मतलब है? मतलब कोई अगर मैं कहूँ आपको कि जो हमारा स्टार्टर है उसके ऊपर इमरजेंसी स्विच लगाना, तो कोई लगा सकता है आप में से? हाँ, लगा के देखा है? हाँ, आप लोगों ने लगा के देखा है? उसमें कौन सा कॉन्टैक्ट लगता है? सर NC। अपना NC पुश बटन उसके अंदर यूज होता है। ठीक है, ये जो ऊपर हैंडल होता है ये अलग से एक बटन होता है, स्विच की तरह है। ये हमने दबाया तो ये अंदर जाके लॉक हो जाता है, जब तक कि इसको ऐसे नहीं घुमाएंगे वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी चीज बची है जो आप लोगों को समझ में नहीं आई हो? किसी को कुछ पूछना है इसमें? जिसको भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसके अंदर क्या लगा हुआ है? VCB है। ठीक है, इसके अंदर इधर लिखा होगा सीमेंस कंपनी की शायद VCB इसके अंदर। ठीक है,
वो स्टिकर लगा हुआ, इसमें सीमेंस की वीसीबी लगी हुई है, कितने एम्पेयर की, शायद 630 एम्पेयर की करीब की इसमें वीसीबी होगी। वीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? ओके, तो इसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि जब ये ऑन करते हैं तो इसमें आर्क ज़्यादा उत्पन्न होता है कि ताकि आग ना लगे, इसीलिए सर वैक्यूम मोटर होता है। मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट जहाँ पे मिलते और जुड़ते हैं हाँ। वहाँ वैक्यूम होता है, वैक्यूम के बॉटल में मिलते हैं। वैक्यूम मतलब वैक्यूम जिसमें हवा ना रहे, निर्वात रहे, मतलब जो एयर का कॉन्टैक्ट जीरो होता है, उधर कुछ नहीं होता। वैक्यूम मतलब शक कर लिया सब कुछ, उसके अंदर कुछ नहीं है। अगर उसके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है, जब मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट लगेंगे, जब भी कुछ स्पार्क तो होगा, बट स्पार्क बड़ा नहीं हो पाएगा। और जब वो अलग होंगे, जब भी स्पार्क होगा, जब भी वो स्पार्क बड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों टाइम में काम करता है, जब कॉन्टैक्ट लगते हैं और बिछड़ते हैं, दोनों टाइम में स्पार्क होता है। तो वो किस में होते हैं, लगते और जो बिछड़ते किस चीज़ में है? वैक्यूम बोतल होती है एक, वो आपको पिक्चर में दिखाएंगे, ठीक है। वैक्यूम बोतल होती है, एक ग्लास सा होता है, मतलब उसी के अंदर वो मिलते और जुदा होते हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 रिलीज लगी रहती हैं, कौन सी है? यूवी इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है, क्लियर। ये इसको ऑन ऑफ करने के लिए मैनुअल बटन दिए गए हैं, ठीक है। हमारे एसीबी में होते हैं ना, उसी तरह ये मैनुअल बटन ऑन ऑफ करने के लिए दिए गए हैं। यहाँ पर स्प्रिंग चार्ज के लिए एक हैंडल दिया गया है, और ये नीचे 2 जगह हैं। इसको अगर हम बैठ के देखें, रैकिंग इन, ठीक है, और रैकिंग आउट वगैरह के लिए दे रखी है, ठीक है। इसी से हो जाएगी, इन आउट हो जाएगी। इसमें ये मैनुअल रैकिंग के लिए दे रखा है, ठीक है। इसका हैंडल देखो, उधर एक हैंडल है, ठीक है। ये इसका चार्जिंग हैंडल दे रखा है, इसको इसके अंदर लगाते हैं और चार्ज करते हैं। वैसे ज़्यादातर ये इलेक्ट्रिकल ड्राउट होती है, अपने आप ही चार्ज हो जाती है। वैसे मैं कहूँ कि ये बंद ही नहीं होती है, कोई फॉल्ट बहुत कम आता है, हम पूरा ध्यान रखते हैं अपने सिस्टम का, तो बहुत ही कम चांस होती है बंद होती है। तो इसके अंदर कुछ ऐसा मेजर चीज़ नहीं है, जैसी एसीबी है, मैकेनिकल कॉन्टैक्ट वैसे ही होते हैं कि स्प्रिंग चार्ज उसमें है, स्प्रिंग चार्ज इसमें है। फ़र्क इतना होता है, उसमें अपने एयर में कॉन्टैक्ट लगते हैं और आग जो लगती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आर्क शूट का यूज़ करते हैं। इसमें वैक्यूम बोतल होती है। अदरवाइज दोनों ब्रेकर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये हमारी इनकमिंग होगी, जो मेरी लाइट आई, इसके अंदर जो एसीबी है या वीसीबी है, तो कितने फेस आएंगे इधर, और न्यूट्रल। तो इसके अंदर जो वीसीबी होती है 3 पोल की यूज होती है, ठीक है। तो इसके अंदर भाई ऊपर 3 तार ऊपर है, 3 ऊपर हैं, यहाँ से घुसा, यहाँ से निकला। अगर मुझे फिर इसमें से क्या हुआ, ट्रांसफार्मर 1, ट्रांसफार्मर 2, ट्रांसफार्मर 3 और ट्रांसफार्मर 4, 4 ट्रांसफार्मर हमने यहाँ पर लगाए हैं। तो ये बीच में क्या ले लिया हमने, एक बस कपलर टाइप में ले लिया। क्या ले लिया? बस कपलर ले लिया। तो सबसे इसमें क्यों नहीं दिया, क्योंकि भाई ये तो सप्लाई का जोड़ तोड़ रहा है, ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें कोई सेफ्टी नहीं दी, कुछ नहीं दिया। तो सबसे पहले वहाँ आई, वहाँ से इसके अंदर आ गई, और इसके अंदर से सीरीज में जुड़े हैं या पैरेलल में? सीरीज में। सीरीज में पैरेलल में देख लो, सोच लो। हाँ भाई सर पैरेलल भी होगा सर, पैरेलल में ये होगा कि वो ट्रांसफार्मर में पड़ जाएगा ना वायर, अलग ट्रांसफार्मर देख लो, सर अलग अलग ट्रांसफार्मर तो पैरेलल में। यानी इधर वाले सीरीज बोल रहे हैं, इधर वाले पैरेलल बोल रहे हैं। इसके अंदर ना सीरीज में नहीं होगा, इसके अंदर पैरेलल में ही कनेक्शन होंगे। अगर सीरीज में दे दिया तो वोल्टेज वो ड्रॉप हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, वहाँ से 3 तार निकल के आए, इसमें जुड़ गए, पहले में लगे, वही फिर जैसे एमसीबी मैंने बताया था ना भाई, घर की अब वायरिंग आ रही थी, मेन मीटर लगा, मेन मीटर के बाद एमसीबी लगी, एमसीबी के बाद नीचे से सब ऐसे लूप कर रखी थी ना, तो वो क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल की। तो इसी तरह ये पैरेलल में कनेक्शन हो गए, जो पावर वाले कनेक्शन हैं, ठीक है। अगर
अभी क्या हो गया कि मैं उसको बंद कर दूंगा तो सब बंद हो जाएगा। अभी इस ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आएगा तो यही बंद होगा, इसी का ब्रेकर बंद होगा, इसी पर जो लोड होगा नीचे वही कटेगा। क्लियर हुआ यहां तक? अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि हमें पता लग गया ऊपर क्या चीज़ है क्या नहीं है, पूरे सिस्टम के बारे में हमें बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया है। ये बैटरी है, किस लिए दे रखा है, इसके अंदर हम उधर थोड़ा उधर हो जाओगे, कोई देखेगा ना ऑब्जेक्शन आएगा इधर। ये हमारा इसके अंदर जो कंट्रोलिंग हम यूज कर रहे हैं वो डीसी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बैटरी किस चीज़ के लिए है, इसकी कंट्रोलिंग के लिए। क्लियर हुआ? अभी किसी का कोई क्वेश्चन है इस पूरे पैनल को लेके? हाँ, देखो डीसी भी मिल सकती है उसको, एसी भी दे सकते, वैसे डीसी देंगे। सपोज लाइट नहीं है या कुछ हो, उस कंडीशन में मुझे उसको ऑपरेट कराना है तो कैसे ऑपरेट कराएंगे? डीसी सोर्स रहेगा तो एसी देंगे तो सिंगल फेज रहेगा सर, कंट्रोलिंग। हाँ, कंट्रोलिंग है। अगर एसी देंगे तो इससे डीसी से एसी कन्वर्ट कर दिया हमने और एसी इसके अंदर दे दी, मतलब इन्वर्टर के थ्रू ही सब कुछ रहेगा, या यूपीएस के थ्रू। इन्वर्टर नहीं लगाते हैं, यूपीएस लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन्वर्टर लगाया तो पावर फ्लक्चुएशन होता है कुछ सेकंड के लिए, भाई आधी सेकंड के लिए भी अगर पावर कट हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यूपीएस यूज करते हैं अगर इसके अंदर एसी सप्लाई दे रहे हैं सिंगल फेज कंट्रोलिंग के लिए। क्लियर हुआ ये चीज़ आपको? और कुछ कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ जो ब्रेकर लगे होते हैं जैसे हाँ, उसको एसीबी भी यूज कर सकते हैं, एसीबी अलग। हाँ, वीसीबी को एसीबी में यूज कर सकते हो, बट देखो क्या होगा, वीसीबी आपकी एसीबी इतनी ही जगह में आ जाती है, वीसीबी इतनी जगह में आएगी, पैनल को कौन कटवाएगा, कौन क्यों कराएगा। एसीबी की कॉस्ट है आपकी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, इसकी कॉस्ट है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए, तो क्यों लगाएंगे? इसको उसमें लगा सकते हैं, अगर किसी का दिमाग खराब लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। बट एसीबी को वीसीबी में कभी नहीं लगा सकते। लगाते ही क्या होगा, जैसे ही कॉन्टैक्ट कम, ब्रेकर बाहर, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? स्प्रिंग चार्ज एसीबी को जैसे चार्ज करते हैं ना, एसीबी में दिखा देंगे आप लोगों को। जैसे क्या होता है कि भाई ये कॉन्टैक्ट है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग है, ये फिक्स है। स्विच में भी तो 2 ही कॉन्टैक्ट होते हैं अपने, उसमें स्प्रिंग लगा रहता है, हम दबाते हैं तो इधर तक होता है, नहीं है तो दूर चला जाता है। तो ये दोनों कॉन्टैक्ट को मैं बोलूँ कि भाई आपस में भिड़ाना है, तो भाई कोई मैकेनिकल एनर्जी तो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक स्प्रिंग ऐसे ऐसे करके एक स्प्रिंग को चार्ज कर लेते हैं। यूँ चार्ज हो गया स्प्रिंग, मोटा स्प्रिंग होता है, खींच गया स्प्रिंग, और अपना छोटा सा स्प्रिंग होता है पेन वाले, उसको खींचते हैं, छोड़ते हैं तो ऐसे रिएक्ट करता है ना। तो जैसे ही वो फिर रिएक्ट करता है तो ढंग से आगे लगता है। उसमें 2 तरह के कॉन्टैक्ट स्प्रिंग होते हैं, एक जो उसको कनेक्ट करते हैं, एक डिसकनेक्ट करते हैं। वो कनेक्ट हो गया, अब वो बना भी रहेगा उधर। अगर मैं वैसे टुन्नू सा लगा दिया तो क्या होगा, स्पार्क हो जाएगा बीच में, तो पूरी ताकत से वो लगा रहता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्या लिखा हुआ है? हाँ? ये सब क्या टैगिंग है? ये अपना कोडिंग वगैरह है। अंसल प्लाजा कुछ है, 5 नंबर को ब्रेकर का नंबर है, जैसे एसिड का कुछ नंबर है। ईयरली इसका पीपीएम करते हैं, उसका ये सब लगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक बार ट्रांसफार्मर को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग देख रहे हैं उनको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।